नमस्ते सभी को। आज जो केवीएस के निष्ठा के मॉडल आए हैं, एफएलएन बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय, इसके आंसर मैं बता रहा हूँ। रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पहले पढ़ें और तभी आंसर ढूंढने की कोशिश करें। पहला उसमें जो है टेस्ट ली गई है सही या गलत की, तो उसके 5 प्रश्न हैं। 5 प्रश्नों में से 5 मैंने सॉल्व किए हैं और वो सही, पूरे के पूरे सही आए हैं। पहला है उसमें से प्री स्कूल शिक्षा के सभी पहलू जैसे शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास परस्पर संबंधित और परस्पर निर्भर है। तो इसका आंसर सही है, ये आपका भी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है प्री स्कूलिंग शिक्षा से आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकास होता है। इसका भी सही आंसर है। मौखिक भाषा का विकास, ध्वनिजन्य जागरूकता, प्रिंट जागरूकता आदि प्री स्कूल स्तर पर शारीरिक विकास के घटक है। ये भी बिल्कुल गलत है। ये शारीरिक विकास जो है नहीं आना चाहिए था, तो इसका आंसर जो है गलत आएगा। नेक्स्ट है प्री स्कूल में बच्चे खेल आधारित और विकासात्मक रूप से उपयुक्त गतिविधियों और सामग्री से नहीं सीखते हैं। ये भी गलत है। वो सब सीखते हैं, नई जो वर्ड है, इसलिए ये यहाँ पर गलत आंसर आएगा। उसके बाद है प्री स्कूल में जाने वाले बच्चों का आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष में है। ये बिल्कुल सही है। ये नई पॉलिसी आई है, उसमें जो है 3 से 6 वर्ष दिया गया है प्री स्कूल का। उसके बाद में जो है दूसरी टेस्ट है सहमत या असहमत बताएं। इसका भी मैंने सॉल्व किया है। इसमें से पाँचों मेरे करेक्ट आए हैं। इसके प्रश्न इस तरह है, सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना तत्काल राष्ट्रीय मिशन नहीं बनना चाहिए। तो हमें पॉजिटिवली सोचना है, तो ये असहमत रहेगा, ये करेक्ट आएगा अगर आप असहमत लिखते हो तो। दूसरा प्रश्न है छात्रों, स्कूलों, शिक्षकों, अभिभावकों और समाज के साथ मिलकर इस महत्वपूर्ण लक्ष्य और मिशन को पूरा करने के लिए हर संभव तरीके से अनिवार्य रूप से सहयोग और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जो वास्तविक रूप में भविष्य के सभी प्रकार के शिक्षण का आधार बनता है। इसका सहमत आएगा आंसर। तीसरा है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन का लक्ष्य 2025 तक प्राथमिक कक्षाओं में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के व्यापक रूप से लागू करने के लिए सभी पहलुओं को सक्षम वातावरण से जोड़ना है, ताकि प्रत्येक बच्चा पढ़ने, लिखने और संख्या ज्ञान में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके। ये भी जो है इसका आंसर सहमत जो आएगा। तीसरा है एक बार जब छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में पिछड़ जाते हैं तो वे वर्षों तक सीखने की अवस्था में ही बने रहते हैं, जो लगातार सीखने समझने में असमर्थ होते हैं। ये भी सहमति आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है समग्र रूप से सीखना एकीकृत, समावेशी, आनंददायक और आकर्षक नहीं होना चाहिए। ये गलत है, तो इसका असहमत आएगा। ये 5 हो गए। उसके बाद जो है प्रश्नोत्तरी के 20 प्रश्न हैं और 20 में से मेरे 19 जो आए हैं ये सही आए हैं। एक कोई गलत है जो पता नहीं चल पाया, तो इसलिए जो है आप एक का आंसर सोच समझ के दीजिए। बाकी 19 मेरे करेक्ट है। अगर हो सके तो इस तरह आंसर दे दीजिए, आपके भी पूरे के पूरे करेक्ट आने की संभावना है। मैंने किया है और मेरे 19 सही आए हैं। इसका पहला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक, ये आधा ही प्रश्न है। इसका आंसर जो है इस तरह है, सहमत तथा एफएलएन को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इसमें दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर, ये 2 बार हो गया है, आप लोग जो है इसको देख लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का कौशल्य हासिल कर नहीं पाए हैं। तो इसका आंसर है सहमत तथा एफएलएन को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। तीसरा है एफएलएन मिशन एक है, राष्ट्रीय पहल है ये। तीसरा है NEP 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल्य के साथ पढ़ना और लिखना सीखें। उसके बाद है राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा होता।
मिशन का विचार यह है कि प्रत्येक बच्चा पढ़ने लिखने और गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त करे। इसका ग्रेड 3 तक आएगा, ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड पाए के पहले। उसके बाद है भावी स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए पढ़ और लिख पाना और संख्याओं की बुनियादी समझ जीवन के लिए आवश्यक है। इसका ये आंसर आएगा। ECCE का पूरा नाम है बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये उसका लॉन्ग फॉर्म है। उसके बाद है CBSE प्राथमिक स्तर पर KL पुल की पहचान करेगा, जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों को मार्गदर्शन कर सकता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के लिए नई सामग्री भी विकसित कर सकता है, जिसमें पाठ योजनाएं, नवीन शिक्षा का उपयोग आदि शामिल है। इसका जो आंसर है मुझे लगता है उत्कृष्ट शिक्षक आएगा, मेरे ख्याल से अभिभावक नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर ये गलत हो सकता है। तो आप जो है उत्कृष्ट शिक्षक लिख दीजिए। उसके बाद जो है प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है निर्बाध ट्रांजिशन, ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद जो है NEP 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन, इसका आंसर आएगा कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं। मिशन मोड में ये सबको पता होगा कि 2025-26 तक जो है इसको लागू, उसका उद्देश्य साध्य करना है। उसके बाद है बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र बच्चे के सर्वांगीण विकास, ये भी आपको आता ही होगा। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो, जो बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौम अधिग्रहण है। इसका आंसर आएगा। FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। यह है राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का मूल उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ने और समझने के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो। ये आंसर आएगा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। उसके बाद है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। इसका आएगा संयुक्त रूप से, सब मिलकर करेंगे। उसके बाद है SDG के लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिसमें वंचित समूह और विकलांग बच्चे भी शामिल है, 2030 तक गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, इसका आंसर आएगा। उसके बाद जो है NEP 2020 कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए आंगनवाड़ी जो है 3 वर्ष, इसका जो है आंसर आएगा। उसके बाद जो है NCERT देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्था है। यह शिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने, इसका आंसर आएगा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। ठीक है, तो इस तरह ये आंसर है। धन्यवाद देखने के लिए।